हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जेड डायनेस्टी सीरीज के सीजन 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 को देख चुके होंगे तब तो पता ही होगा इस सीरीज की ग्राफिक्स, स्टोरी लाइन और एक्शन फैंटेसी बहुत ज्यादा सीन्स कमाल की है। तो अब बस मेरे आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज इस सीरीज को अपना प्यार और सपोर्ट देना, क्योंकि आपको पता होगा अभी चैनल लगभग डेड हो चुकी है। तो प्लीज इस सीरीज और चैनल को आपकी जरूरत है और आपकी सपोर्ट की नीड है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब फेंग पर अटैक होता है तब ब्यायो ने अपने ऊपर अटैक लेकर उसकी जान बचा ली होती है, जिससे कि वो कोमा में चली जाती है, जिनसे फेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लास्ट एपिसोड में कहता है कि मैं वापस आऊँगा और सबसे बदला लूँगा। तो इस सीज़न जो हमारी स्टोरी है वो इसी के आसपास एक्सप्रेस करेगी। हमें ये देखने को मिलेगा कि फेंग कैसे ब्याओ पर हुए अटैक का बदला लेगा और ब्याओ को फिर से जिंदा करने का प्रयास यहाँ पे करेगा। ये सीजन वो पिछली बार से 10 साल आगे है, इस बात को 10 साल भी बीत चुके हैं। अब ब्यायो के पिता जो कि डिमन सेक्ट के हेड हैं, फेंग उन्हें पास रहकर कल्टीवेशन करता है और अब वो पूरी तरीके से डेमो सेक्ट के लिए काम करता है। तो चलिए अब हम लोग सीजन 2 के पहले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सीजन 2 के पहले एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक झोपड़ी दिखाई जाती है जहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से हवा चल रही होती है और वर्षा भी हो रही होती है। फिर हमें झोपड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पानी बरसने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ लगा होता है और सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक वहाँ पे बुढ़ा और 2 जवान आदमी एक जगह बैठ करके बात कर रहे होते हैं। ये लड़ने वालों ने हर जगह आतंक फैला के रखा है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे घर में भी 3 शैतान हैं जो कि लड़ाई में जाना चाहते हैं। ये जो लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, जिस पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उससे बूढ़े आदमी को जवाब देती है कि आपको देखने से मालूम यहाँ पे पड़ता है कि आपके ऊपर बहुत सारे जानवरों ने हमला किया है, लेकिन अभी तक आपकी खोपड़ी वो फटी हुई नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हल्की फुल्की यहाँ पे घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। आपको ये लड़ाई झगड़े के मामले में बातें नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये जो लड़की है वो फॉर्चून मेन की पोती है, जो कि लोगों का भविष्य बताते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला सीजन देखा होगा तो आप इन्हें पहचान जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि फॉर्चून मेन, जिन्हें हम ग्रैंडफादर भी कहते हैं, उन लोगों से कहने लगते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ये जो गुड और इविल के बीच में लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है। जिस पर वो लोग जो वहाँ बैठे होते हैं वो लोग कहते हैं कि हाँ बताइए, हम लोग को जानना है कि ये जो गुड और इविल के बीच लड़ाई क्यों हो रही है। इसके बाद ग्रैंडफादर उन्हें फेंग की कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे वो एक कमजोर स्टूडेंट होता था, फिर उसे कहीं डिमन ने पावर मिलती है और उसे एक छड़ी भी मिलती है जिसमें कि बहुत ज्यादा पावर होती है, और इन्हीं सब के बीच वो डिमन की लड़की से प्यार भी करने लगता है, जिसकी वजह से गुड सेक्ट के लोग जहाँ का वो रहने वाला होता है वो लोग उसके ऊपर इंक्वायरी करने लगते हैं। तभी यहाँ पे अब वो गुड और डेविड क्लाउन के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें एक पॉइंट और आकर गुड सेक्ट के लीडर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला कर देते हैं। ये हमला फूल को मारे इससे पहले ब्याओ बीच में आकर फेंग को बचा लेती है और वो अपने आप कोमा में चली जाती है। उसके बाद सेफिन गाउन सभी से बदला लेने की लड़ाई कर रहा है। तभी उनमें से एक व्यक्ति सवाल करता है, ये फेंग अभी कहाँ होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फेंग वहीं पर इस हर्ट में एक कोने में बैठा होता है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर मौसम इसलिए यहाँ पे वो खराब है क्योंकि फेंग वहाँ पर आया है। तो इसके बाद हमें अगले सीन का दिखाया जाता है कि एक पहाड़ी पर 2 डिमन क्लेन के लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें दोनों क्लेन के एल्डर्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी उनमें जो रेड कपड़े पहले वहाँ पे क्लेन के लोग होते हैं वो दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि रेड क्लेन के सीनियर एक अटैक यहाँ पे करते हैं, जिसमें वो अपनी आंख को बाहर निकालते हैं, जिसकी बहुत तेजी से आसमान से अटैक होने लगता है और दूसरे क्लेन के लोग मरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बड़े हाथ जैसी कोई चीज आती है और उसे आंख को फोड़ देता है, जिससे कि मास्टर का सारा अटैक तुरंत रुक जाता है और वो अपनी आंख पर हाथ रख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आगे के साथ एक व्यक्ति गुफा से बाहर आ रहा होता है, जो कि अब केवल गुफा से बाहर आते आते ही सामने वाले क्लेन की पूरी सेना यहाँ पे एंड कर देता है। फिर हमें उसे आदमी का चेहरा दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो फेंग ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उनके सामने अब घुटने झुका लेते हैं और उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, और जो सीनियर होते हैं क्लेन के वो आत्मसमर्पण करने के लिए जा रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि 800 सालों से बना हमारा सेक्ट आज यहाँ पे खत्म हो गया। तभी उनके पीछे अब वहाँ पे एक वो खड़ा एक व्यक्ति बोलता है कि आप ऐसे घुटने नहीं टेक सकते हैं,
मैं यहाँ पे बचपन से असहाय, मुझे जो कुछ भी दिया है इस क्लेन ने मुझे दिया है और मैं मरते दम तक इस क्लेन की यहाँ पे मैं रक्षा मैं करूँगा। उसके बाद सीनियर उसे कहते हैं कि ठीक है जाओ मारो, और वो क्लेन का साइन उसे पकड़ा देते हैं और सीनियर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति डरते डरते पीछे हटने लगता है। अब कुछ समय बाद पीछे जाते जाते वो देखता है कि अब उसके पीछे अब खाई है, इससे पीछे वो नहीं जा सकता। इसके बाद वहाँ पे फेंग उसे कहता है कि आओ मुझे मार दो। उसके बाद वो आंखें बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि फेंग उसके बगल में ही है। फिर फेंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, जिस पर वो व्यक्ति बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, क्यों इंतजार यहाँ पे तुम कर रहे हो। उस पर फेंग उसे जवाब देता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर वो बोलता है कि तुमने मेरे लोगों को मार दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर यहाँ पर फेंग उसका जवाब देता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं गए तो यहाँ पे वो बुद्ध सेक्ट के लोग तुम्हें मार देंगे। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं जीना चाहता हूँ। ऐसा करके वो फेंग के साथ हो लेता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेंग बैम्बू फॉरेस्ट से गुजर रहा होता है, उसके पीछे पीछे वो व्यक्ति भी आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग यहाँ पर अपने बैम्बू सेक्ट को देखने आया है। अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो पता होगा कि आप लोगों को कि जब फेंग गुड सेक्ट की ओर से लड़ाई करता था तब वो बैम्बू सेक्ट में ही रहता था, वो अपने सेक्ट को देखने आया है। तो फिर तभी हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से जा रहा होता है, जब वो किन्यू सेक्ट के पास से गुजरता है तब उसकी वहाँ पे वो छड़ी के डार्क कॉर्नर से किन्यू सेक्ट का ड्रैगन अब कंट्रोल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किन्यू क्लेन के सभी स्टूडेंट उस ड्रैगन को अपनी पावर से रोकने लगते हैं, लेकिन अब कुछ काम नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि जूही वहाँ पर आती है और अपनी पावर से ड्रैगन को शांत यहाँ पे वो कर देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट जूही को थैंक्स बोलते हैं। तभी यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट जूही से पूछते हैं कि आप हमेशा यहाँ पे दुखी क्यों रहती हैं, लेकिन जूही इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फेंग एक गुफा में जा रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी होती है। वहाँ पर बहुत सारे अब फूल यहाँ पे खिले होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर ब्याओ की बॉडी यहाँ पे है, जहाँ पर वो कोमा में है। हम देखते हैं कि फेंग ब्याओ से कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया, मैं आज तुम्हारे पिता के लिए एक फाइट में करने गया था। वहाँ पर मुझे वो कमांडर मिले जिससे हम लोग सबसे पहले मिले थे। तुम्हें तो याद होगा कि मैं वहाँ सभी को मार दिया, लेकिन जो आखिरी व्यक्ति बचा था मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि मुझे वहाँ पर तुरंत तुम्हारी याद आ गई थी। मुझे वो जगह याद आने लगी जहाँ पर हम लोग सबसे पहले मिले थे। फिर मैं वहाँ पे मैं चला गया और जो हम लोगों ने ब्लैक कट किड बनाया था वो बिल्कुल वैसा ही है। 10 सालों में वहाँ पे अब कुछ भी नहीं बदला। फिर तभी हम देखते हैं कि उस केव के बाहर दरवाजे पर एक लेडी और एक व्यक्ति बात कर रहे होते हैं। हमें उन दोनों की बात सुनाई जाती है। इसमें लेडी कहती है कि इन 10 साल में वो यहाँ जब भी आता है केवल उसी के पास रहता है। जिस पर वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं सब बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात मानो, तुम लोगों से दूर रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैम्बू सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर जीन्यू मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से उसके ऊपर कोई मोमबत्ती फेंकता है जिससे वो तुरंत अपने तलवार से वो काट देता है। फिर हम देखते हैं कि अंदर से कई सारी मोमबत्ती आती है जिसे यहाँ पे जीन्यू पे तलवार से काट काट कर सारी लैंप को जला देता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जीन्यू फेंग का फ्रेंड है जो कि अब उसके साथ नहीं रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीन्यू जीन्स टेम्पल के बाहर मेडिटेशन कर रहा होता है। अब वो उस टेम्पल के अंदर से एक एल्डर बाहर निकल कर आते हैं और जीन्यू से कहते हैं कि 10 साल हो चुके हैं, तुम मुझसे भी बेहतर बन चुके हो जितना मैंने सोचा था। इसके बाद जीन्यू मास्टर को प्रणाम करता है। फिर मास्टर कहते हैं कि सेक्ट के लीडर एक मैसेज भेजे हैं कि यहाँ पे अब किन्यू सेक्ट के सभी यंगर जनरेशन के लोग टोंग पीक पर इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे अब कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा ये सब छोड़ो, जाने दो। इतना कहने के बाद एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर जीन्यू उनके पीछे भागने लगता है। मास्टर फिर हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद जीन्यू घुटनों के बल बैठकर मास्टर को प्रणाम करता है और कहता है कि मैं आपको दिए स्वॉर्ड से डेमंस को मारूंगा और आपकी सभी पढ़ाई की बातों को ध्यान में रखूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ और फिर मिलेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जीन्यू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जीन्यू के जो मास्टर होते हैं वो अगरबत्ती जला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे अब वहाँ पे किन्यू सेक्ट के हेड खड़े होते हैं। मास्टर हेड से कहते हैं कि आपने 10 सालों तक उस मेरे पास रहने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर हेड कहते हैं कि मैं भी पिछले समय में क्राइम यहाँ पे मैंने किया है और मैंने वो पूरी बात सभी से छुपाकर आपकी भी हेल्प यहाँ पे की है, तो उसके लिए अब थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
इसके बाद हमें ब्याओ के पिता यानी मेन डिमन सेक्ट के हेड दिखाए जाते हैं, जो कि फेंग से कह रहे होते हैं कि अभी तक तुम बहुत ही खतरनाक हथियारे थे, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते थे, लेकिन मैंने सुना है कि पिछली लड़ाई में तुमने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जिसे अब वहाँ पे वो जंगली कुत्ता कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी यहाँ पे छड़ी जो है वो अब उसकी खून की प्यास कम हो गई है, और ऐसा भी लग रहा है कि तुम अब ब्लड रिफाइनिंग हॉल में अब कुछ हद तक सिंपैथी रख रहे हो। जिस पर फेंग अब कोई जवाब नहीं देता है। फिर डिमन सेक्ट के हेड कहते हैं कि अभी ये बात सुनने में आ रही है कि वेस्टर्न स्वॉप में एक ट्रेजर है, और ये भी सुना है कि सभी की सेनाएं वहाँ पर आ रही हैं। और जहाँ तक बात है चांगसे की, जहाँ मेन टेम्पल है वहाँ पर और ज्यादा सेनाएं आ गई होंगी। तुम इस पर क्या सोचते हो? जिस पर फेंग जवाब देता है कि डेविल सेक्ट में अब केवल 2 ही मोस्ट स्ट्रॉन्ग सेक्ट बचे हैं, घोस्ट किंग और वेंडू। ही हुआन स्कूल हॉल के लोग डरपोक हैं, चारों मुख्य फेंकर्स एक दूसरे से अलग हैं। जिस पर घोस्ट सेक्ट के हेड कहते हैं कि हमें यहाँ पे वो क्या करना चाहिए। जिस पर फेंग जवाब देता है कि सबसे पहले हमें चेंग सेंग के हॉल में जाना चाहिए। जिस पर हेड पूछता है कि वहाँ क्यों जाना चाहिए। जिस पर फेंग जवाब देता है कि वहाँ का हेड बहुत ही ज्यादा अकेला और यहाँ पे घमंडी है, हमें तब तक इंतजार यहाँ पे वो करना होगा जब तक चेंग सेंग और वो झोंगडाओ हार नहीं जाते। उसके बाद हम लोग वेंडू सेक्ट के लोगों के साथ मिलकर सभी को हरा देंगे। इसके बाद हेड कहते हैं कि तुम मेरे से बिल्कुल अलग नहीं सोच रहे हो। उसके बाद फेंग कहता है कि पिछले 10 वर्षों में आपने मुझे जो भी सिखाया है वो मैंने यहाँ पे पूरा सीखने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी मैं पूरा नहीं सीख पाया हूँ। जिस पर हेड कहते हैं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाएगा। फिर उसके बाद हेड उसे एक वापस चिट्ठी देता है और कहता है कि इसे लेकर जाओ और वेंडू सेक्ट में दे दो, और तुम जल्दी से जल्दी वहाँ से तुम वो चले जाओ। फिर फेंग वहाँ से मुड़ कर जाने लगता है, तो तभी हम उसे रोकने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे एक और बात यहाँ पे वो करनी है। जिस पर फेंग रुक जाता है, उनकी बात सुनने लगता है। फिर हेड कहते हैं कि तुम हमारे पवित्र सेक्ट को अभी भी डिमन सेक्ट क्यों कहते हो। जिस पर फेंग कहता है कि मुझे यहाँ आए हुए 10 साल हो चुका है, यहाँ पे रोज कत्ल, साजिश, हर प्रकार का काम होता है, मैं इसको पवित्र कैसे बोल सकता हूँ। जिस पर हेड कहता है कि तुम जिस सेक्ट में पैदा हुए उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो क्या तुम्हारे सेक्ट में लोग बुरे काम नहीं यहाँ पे वो करते, इसके लिए तुम क्या है यहाँ पे कहना चाहोगे। जिस पर फेंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, और वहाँ से वो चला जाता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे वो किन्यू सेक्ट में सभी स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे अब वो किन्यू सेक्ट के हेड अब कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मेन स्टूडेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे वो करता है कि वेस्टर्न शॉप में यहाँ पे खजाना पाया गया है, और यहाँ पे डिमन सेक्ट के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक स्पिरिचुअल ट्रेजर को हम डिमंस के हाथ में कभी नहीं जाने देंगे। हमारे सेक्ट के लीडर आपसे में वो कुछ लोगों को चुनेंगे डेमंस को मारने के लिए, और वहाँ पे वो तैयार हो जाइए। तिनियन टेम्पल और फेसिंगू के स्टूडेंट वहाँ पर जा चुके हैं। तो फिर वहाँ चलते हैं और हम लोग जीत कर आते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह से चल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें चांगसे हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का हेड प्रार्थना कर रहा होता है कि अब हमारा सेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, भगवान प्लीज हमारे सेक्ट को पूर्ण पावर दो जिससे कि हमारे सेक्ट का कोई व्यक्ति खजाना ना पा सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल में भविष्य देखने वाले ग्रैंडफादर और उनकी ग्रैंड डॉटर एक साथ जा रहे होते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि यहीं से खजाने की खबर फैली थी। जिस पर उनकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि आपको क्या लगता है इस बेहद जंगल में क्या कोई खजाना होगा। जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये यहाँ पे दलदल का जंगल बहुत ही ज्यादा अनोखा है, अभी देखते जाओ, अभी यहाँ पे खजाना किसी को नहीं मिला है, अभी यहाँ पर अब वो गुड और एविल की बहुत बड़ी फाइट होगी। तभी हम देखते हैं कि उसी जंगल में एक जगह डेमो क्लेन के लोग और फेसिंगू क्लेन के लोग बीच में फाइट हो रही होती है। तभी वहाँ पर अब किन्यू सेक्ट और तिनियन टेम्पल के लोग आ जाते हैं और सभी लोगों को मारकर भगा देते हैं, जिससे कि सभी डेमंस वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे से परिचय करते हैं और तीनों सेक्ट के प्रमुख स्टूडेंट कहीं चले जाते हैं। तभी हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिससे फेंग ने फाइट के समय जिंदा छोड़ दिया था। वो एक मार्केट में भटक रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि मुझे उसके पीछे जाना है, लेकिन वो कहाँ है, मैं तो यहाँ पे उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। तभी वो देखता है कि भविष्य बताने वाले ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ दुकान लगाकर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि आओ और अपना भविष्य देखो। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, और वो वहाँ चला जाता है दोपहर 3 बजे 30/3/2024। तभी मार्केट में चांगसे हाल के अब कुछ लोग आकर हमला कर देते हैं और लोगों को भगाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का भविष्य बताने वाले ग्रैंडफादर के पास आकर यहाँ पे खड़ा हो जाता है और उनकी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मुझे अपना भविष्य देखना है। इस पर लड़की कहती है कि आप अपना भविष्य कैसे देखना चाहते हैं,
हाथ के रेखाओं को देखकर या फिर आप चेहरे को देखकर या फिर नाम लिखवा कर। तभी हम देखते हैं कि चैंग से हाल का लड़का उस लड़के से कहता है कि क्या तुम्हें हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से तुम चले जाओ। और फिर हम देखते हैं कि जो लड़का भविष्य देखने के लिए आया हुआ होता है वो ब्रश को लेकर पन्ने पर अपना नाम लिखने लगता है। पीछे से चेंज से हॉल को लोग उसे मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़की को छू भी नहीं पाते हैं। सभी लोग घायल होकर गिर जाते हैं और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लड़की कहती है कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत जल्दी है इस मिशन को खत्म यहाँ पे कर लेंगी और इसमें सक्सेस भी होंगे। जिस पर वो लड़का बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर 12 की जगह 20 सिक्के दे देता है। और फिर वो ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे अपने दोस्त के बारे में पता यहाँ पे करना है, जो कि मरने वाला है, जो कि यहाँ पे धूर्त है। जिस पर वो लड़की कहती है कि इस पन्ने पर नाम आप ही को लिखना होगा, तभी मैं बता सकती हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि आसमान में काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पर आया होता है और वो उस लड़की के बगल में खड़ा होता है और वो यहाँ पे वो पन्ने में अपना नाम लिखता है। फिर उसके बाद लड़की बताती है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सच्चाई के लिए लड़ने वाले आप कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज यहाँ पे आप लाएंगी। जिस पर वो लड़का कहता है कि इस बात तुम गलत हो। जिस पर दोनों एक दूसरे की और गुस्से से देखने लगते हैं और वहाँ पर माहौल बिल्कुल गर्म हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो अब हो गया, आप दोनों लोग चलो यहाँ से। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो लड़का फेंग से कहता है कितने दिन बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि खजाना ऑलरेडी तुम्हारे पॉकेट में है। फिर उस पर फेंग कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फेंग उस लड़की से जाते जाते कहता है कि तुम बड़ी हो गई हो। तभी वहाँ पर वो आदमी भी आ जाता है जिसे फेंग ने नहीं मारा होता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है तुम अच्छा भविष्य बता सकती हो, तो बताओ मुझे देखकर, मेरे चेहरे को देखकर कि क्या मैं कभी भी एक शास्त्रीय संगीत बन सकता हूँ। जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा चेहरा लाखों में एक है, लेकिन ये गुड लक के लिए नहीं है, ये तुम्हारा बैड लक है, तुम कुछ भी यहाँ पे तुम वो नहीं कर सकती। जिस पर वो आदमी भड़क जाता है और बिना पैसे दिए जाने लगता है। जिस पर दोनों लोगों के बीच फाइट हो जाती है। वो व्यक्ति बिना पैसे दिए जा रहा होता है। तभी फेंग का जो बंदर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसे व्यक्ति से मोटी जबरदस्ती छीनकर उसे लड़की को दे देता है और वो व्यक्ति यहाँ पे अब कुछ भी नहीं कर पाता। जिस पर लड़की बंदर को खाने के लिए मिठाई देती है और वो बंदर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो तभी हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है जो कि भविष्य दिखाने वाले ग्रैंडफादर की दूसरी ग्रैंड डॉटर होती है। लड़की अपनी बड़ी बहन को जैसे ही देखती है उसके पास चली जाती है। यहाँ पे वो जो लड़की होती है अपनी बड़ी बहन की जैसे ही दिखती है उसके पास चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्यूचर देखने वाले ग्रैंडफादर अपनी दोनों ग्रैंड डॉटर के साथ जंगल से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जो ग्रैंडफादर को अपना भविष्य दिखा रहा था सबसे पहले। और वो वहाँ पर आता है और कहता है कि गोल्डन फेरी, जो कि ग्रैंडफादर की बड़ी ग्रैंड डॉटर का नाम होता है, वो फेरी से कहता है कि मैंने इमरजेंसी मीटिंग रखी है अब कुछ डिस्कशन करने के लिए, तुम अभी तक क्यों नहीं आई। जिस पर फेरी जवाब देती है कि 3 दिन पहले मैंने देखा था कि यहाँ पे किसी ने 10,000 ब्लैक जेन पाउडर का प्रयोग किया था। जिस पर वो लड़का जवाब देता है कि अगर मानो मैंने किया भी है तो ये मेरा और वेन्यू सेट का मामला है, मैं तुम्हें इस बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी सिचुएशन को समझो और चलो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फेरी वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगती है और ग्रैंडफादर और उनकी ग्रैंड डॉटर दोनों भीग रहे होते हैं। तभी फेंग का मंकी वहाँ पर आ जाता है और वो ग्रैंड डॉटर के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिससे फेंग ने नहीं मारा होता है। वो छाता लेकर के आया होता है। वो ग्रैंड डॉटर से पूछता है कि क्या तुम्हें छाता चाहिए। वो ये सोच रहा था कि वो छाते के बदले अपना मोती वापस ले लेगा, लेकिन ग्रैंड डॉटर ने छाता लेने से मना कर दिया। उसके बाद वो आदमी जिसका नाम जेंग होता है वो फ्री में छाता लड़की को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो लड़की उसे थैंक यू कहती है। जिस पर जेंग जवाब देता है कि मैं बुरा हूँ, तुम मुझे आप काइंड मत बुलाओ, मैं अच्छे लोगों को के अगेंस्ट जीवन भर लड़ाई यहाँ पे मैं करना चाहूँगा, जैसे कि तुम लोगों से। ये सुनकर के ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर लिखते हैं और हंसते हंसते ग्रैंडफादर जमीन पर गिर जाते हैं और ग्रैंडफादर को गिरा देख जेंग भी हंसने लगता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बारिश रुक जाती है। तभी फेंग का जो बंदर होता है वो छोटी लड़की से कहने लगता है कि अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे यहाँ पे मुड़ती है उसके ऊपर एक डिमन अटैक यहाँ पे कर देता है। उसके हाथ में पहने हुए धागे से एक सुरक्षा कवच बना होता है जिससे कि उसका वध नाकाम हो जाता है। तभी वहाँ पर फेरी आ जाती है और अपनी सिस्टर को वहाँ से दूर ले जाती है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और अपने केवल एक अटैक से उस डिमन को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि फेरी के साथ वो लड़का भी आया होता है और वो उस डिमन को पैर छू के देखता है कि वो जिंदा है कि मर गया।
फिर तीनों एक दूसरे को चेहरा देख रहे होते हैं। तभी ग्रैंडफादर वहाँ पर कहते हैं कि क्या ये एक फिशमैन है, जिस पर छोटी लड़की पूछती है कि ये फिशमैन क्या होता है, जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये लोग 6.3 बिलियन स्पीशीज में से एक हैं। ये लोग यहाँ से हजारों सैकड़ों माउंटेन्स दूर रहते हैं, जिस पर फेरी कहती है कि ये सैकड़ों हजारों माउंटेन्स दूर रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गए, जिस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि यहाँ पे वो कौन जाने। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का और फेंग वहाँ से जाने लगते हैं और छोटी लड़की फेंग और जेंग को बाय बोलते हैं, जिस पर फेरी अपनी छोटी बहन से कहती है कि अगली बार जब ये दोनों तुम्हें मिले इन दोनों से दूर रहना। उसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि लगता है अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तभी हमें फिर से हमें चांग से होल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चांग से हाल का हेड पूजा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक जासूस जानकारी देता है कि अपना फिशमैन मर गया। किंग हो सेक्ट और वेंडू सेक्ट के लोग आपस में फाइट करते करते यहाँ पे सेफ हुए हैं। फिर वो कहता है कि इंसानों के भी 3 सेक्ट के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अगले सीन में हमें फेंग वापस से जाते हुए दिखाया जाता है, जिसके पीछे पीछे जिंग भी आ रहा होता है। फिर फेंग बंदर से पूछता है कि जिंग ने वहाँ पे वो क्या किया था, तो बंदर से बताता है कि उसने छोटी लड़की को बारिश से बचने के लिए छाता दिया था, जिस पर फेंग कहता है कि ये एक अच्छा काम है, तुम ऐसे जैसे अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। जिस पर जिंग कहता है कि तुम अच्छा बनने की बात तुम मत ही यहाँ पे करो, तुम्हारे परिवार से बड़े हथियार तो कोई नहीं है, तुमने अभी तक 800 लोगों को मार ही दिया होगा। फेंग इसका कोई जवाब नहीं देता, उसके बदले में कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी की हेल्प यहाँ पे करके कैसा लग रहा है। फिर फेंग आगे कहता है कि तुम लोगों की जान बचाकर हीरो बन सकते हो। फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चांग से हाल के लोगों को सेटअप बने होते हैं और वहाँ पर वो लोग छुपके देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फिशिंगुल क्लेन के अब कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति सेटअप में फंसकर दलदल में धंसने लगते हैं। उसे बचाने के चक्कर में 3 और लोग दलदल में फंस जाते हैं। वो लोग डूबने ही वाले होते हैं। तब तक और सभी यहाँ पे क्लेन के लोग आकर सभी को बचाने लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति बच नहीं पाता है और वो मर जाता है। उसी में डूबकर उसे देखकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे किन्यू सेक्ट का हेड स्टूडेंट कहता है कि हमें सावधान रहना होगा, ये डेविल्स ऐसे ही सेटअप बनाकर धोखे से मारते हैं। मेरी यहाँ पे गलती है, हम लोग को आए हुए इतना टाइम हो गया और अभी तक हम लोगों ने प्लानिंग नहीं की। फिर हमें अगले सीन में चांग से हाल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सिपाही हॉल के लीडर से कह रहा होता है कि आप तीनों यहाँ पे अब गुड सेक्ट के लोगों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो तीनों नए कमांडर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिस पर लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग इसे ठीक कर लेते हैं। अभी उसके बाद लीडर कहता है कि यहाँ पे अब कुछ लोग जीजी के साथ उसको फॉलो यहाँ पे करेंगे, बाकी लोग मेरे साथ यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो कि उसी जंगल का होता है, जहाँ पर तीनों सेक्ट के लोग एक ही जगह पर कैंपिंग कर रहे होते हैं और आसपास नजर भी रख रहे थे। हम देखते हैं कि जुई हमेशा ही तरह दुखी होकर बैठी होती है और अपने साथी के धोखे से मरने की गम में सेक्ट के लोगों को भी दुखी होकर बैठे होते हैं और अपने साथी के धोखे से मरने के गम में सेक्ट के लोग भी दुखी होकर बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे किन्यू सेक्ट का हेड स्टूडेंट और दोनों सेक्ट के हेड स्टूडेंट के साथ अगर बात करता है कि हमें सावधान रहना होगा, ये यहाँ पे डिमन यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ पे रॉन्ग यहाँ पे कर रहे होंगे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि अब हमें आराम यहाँ पे करना चाहिए ताकि हम कल सुबह के लिए ताकतवर हो सके। फिर हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एक पहाड़ी चोटी पर अकेला यहाँ पे वो खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में वॉर प्लानिंग बना रहा होता है। वो ये अज्यूम करता है कि एक तरफ गुड आर्मी होगी और एक तरफ डेविल आर्मी होगी और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि डेविल आर्मी धोखे से आज रात को ही आक्रमण करेगी। वो ऐसा सोच रहा होता है कि तभी हमें वास्तविकता दिखाया जाता है कि गुड आर्मी के ऊपर चैंग से हाल के लोग आक्रमण कर देते हैं और यहाँ पे गुड आर्मी के लोग मरने लगते हैं। तभी हमें फेंग का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि अब तीनों सेक्ट के लिए एलिट स्टूडेंट आएंगे और डेविल पर भारी यहाँ पे पड़ेंगे। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि तीनों सेक्ट के एलिट स्टूडेंट आ जाते हैं और सारे डेविल्स को मारने लगते हैं। फिर हमें फेंग का सीन दिखाया जाता है। अब वो देखता है कि सारी डेविल और गुड्स आर्मी एक दूसरे से फाइट करने लगी है। तब उसने अपने प्लान के मुताबिक अपने सैनिकों को हॉल के आसपास भेज दिया ताकि हॉल के ऊपर कब्जा यहाँ पे कर सके। लेकिन जैसे ही उसके लोग हॉल के आसपास पहुंचते हैं, हॉल के ऊपर ऑलरेडी सिक्योरिटी फॉर्मेशन लगा होता है, जिसके कारण फेंग के सभी लोग उस फॉर्मेशन के अंदर फंस जाते हैं और उसे सिक्योरिटी शील्ड में एक बार हमला करने लगती है, जिससे कि उसके सभी लोग बचने का प्रयास करना चालू कर देते हैं। उसे फॉर्मेशन से बाहर से देख रहे होंगे। यहाँ पे चेंग से हाल के लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सब मरोगे इसी के अंदर। फिर हमें लड़ाई का सीन दिखाया जाने लगता है, जहाँ पर जीन्यू बहुत तेजी से डेविल सेना को मारता है। वो डेविल सेना के आखिरी लोगों को मारने वाला होता है। तभी उनका हेड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसको दूर जाकर गिरता है। इसके बाद डेविल सेना का कमांडर हेड से कहता है कि इस पहले अटैक में हमारी 30% सेना यहाँ पे खत्म हो गई।
उसके बाद अब किन्यूसेक के हेड स्टूडेंट कहते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर क्या मुंह दिखाओगे, तुम लोग यहाँ पे अब वो छुपकर आक्रमण करते हो, तुम तो एल्डर लगते हो। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम यंगर लोगों से डरते हो। ये बात सुनकर के चेंगसे हॉल का लीडर उत्तेजना में आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। तो तभी हमें चेंगसे हॉल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग आ चुका है और उसे सिक्योरिटी सील को तोड़ना चालू कर देता है। थोड़ी देर में वो सिक्योरिटी सील टूट जाता है